चलें जी, अब जो है ये इराक का रास्ता भी बंद हो गया है। अब आप लोग इराक भी नहीं जा सकते। तो आज इंतहाई अफसोसनाक और बुरी अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यानी इराक के हवाले से एक बहुत ही बुरी ऑफिशियल अपडेट है आप लोगों के लिए। और अब सोचना ये पड़ रहा है कि क्या ईरान की तरह अब इराक के भी रास्ते तमाम ज़ायरीन के लिए बंद होने वाले हैं। इस पे आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अब मुसीबत आ गई है। उसके अलावा कुछ बेहतर न्यूज़ है वीज़े और बॉर्डर के हिसाब से, कुछ क्लेरिफिकेशन आप लोगों को दूंगा। बॉर्डर पे बहुत मज़ीद पेशरफ्त आई है, वो आपको कुछ बताता चलूँगा। मगर जो सबसे बुरी खबर है वो इराक की है और इराक में काफ़ी दरवाजे बंद हो गए हैं। किस तरह से कुछ दरवाजे खुल सकते हैं उसके बारे में मैं फिर आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना वीडियो में। इराक में एक नई अपडेट आई है इराक की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए। इराक के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इससे पहले मैं एक र्यूमर, एक अफवाह और चल रही है, एक झूठी खबरें चल रही हैं जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बताया था। बाय द वे व्हाट्सएप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, मेरा जो है वो फॉलो करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह से ये अपडेट्स मिलती रहें। और ख़ास तौर पे इस आने वाली अपडेट से पहले भी मैं मिनी अपडेट्स जो है वो आवरली या रोज़ के हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ। लिंक या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का भी और बाकी सारे चैनल्स का भी मौजूद है सारा एड्रेस, तो आप लोग उसको फिर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये र्यूमर जो चल रही है, मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी बॉर्डर के लिहाज से या ईरान के वीज़ों के हिसाब से ना बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि भाई सारे वीज़े खुल गए हैं और बॉर्डर पूरी तरह से खुल गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी खबर आपकी तरफ आए, कोई यूट्यूब चैनल वाला आपको ऐसी खबर दे, जब तक कि ईरान की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, इराक पे भी आता हूँ, ईरान का कोई ऐसी बात करे तो जब तक कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता स्टैंप वाला या कोई ऐसा मेरी वीडियो नहीं आ जाती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तहकीक करके आप लोगों को बताते हैं, बाकायदा एम्बेसी वगैरह से रब्ता भी हमारा होता है तो हम आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसी खबर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, सारी अफवाहें हैं। ये आज की जो खबर है लेटेस्ट यही है। इसके बाद अगर कोई खबर आ जाए तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब तक जो मैं आज बता रहा हूँ वो यही है। सबसे पहले इराक का मैं थोड़ी बात कर देता हूँ, उसके बाद मजीद बात मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ। इराक की नई पॉलिसी आई है और वो नई पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल्स यानी मर्दों के या जो है वो जवानों के लिए है जो फैमिली के साथ नहीं जा सकते। अब आप लोग इराक नहीं जा सकेंगे। कैसे नहीं जा सकेंगे और कैसे जा सकेंगे इस पे हम अभी मजीद बात करते हैं। और जो मेरे पास आज नोटिफिकेशन भी आया है गवर्नमेंट का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ और उस पर कुछ तबसरा करता हूँ। उससे पहले जो ज़रूरी एक अपडेट है वो मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे बॉर्डर से मुतालिक भी और ईरान वीज़े के मुतालिक भी। तो उससे पहले मेरी एक दो वीडियो गर्दिश में थी जिसमें मैंने फ्री होटल्स का बताया था इराक का। पिछले मेरे ख्याल से 2 वीडियोज़ हैं, तो उसमें फ्री होटल्स का भी मैंने बताया था और चीप फ्लाइट्स का भी मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। और वो अभी भी हैं, इराक के अंदर भी हैं, ईरान के अंदर भी हैं और मज़ीद अपडेट्स आएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी तरफ से जितनी हेल्प मिल सकती है आप लोगों को मिल रही है और मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि खोज लगा के आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता रहूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके नुकसान की बजाय, क्योंकि नुकसान की तो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होती ही रहती हैं। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को यही भी बताना चाह रहा हूँ कि इराक के अंदर ऐप मैंने आपको बताई थी जो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में भी आपको मैं लगा दूंगा वीडियो। तो आप अभी भी इराक के अंदर फैमिली के साथ अगर जाते हैं तो चीप होटल्स या इस तरह की जो अकोमोडेशंस हैं वो ले सकते हैं। और इसी तरह से ईरान के अंदर भी हम इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह रिजॉर्ट्स और विलाज और होटल, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो हकीकत है। बहुत सारे लोग उसको समझ में नहीं पा रहे थे, मगर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्दी वो चीज़ें भी समझ आ जाएंगी और नाक़िदीन के मुंह बंद हो जाएंगे। बॉर्डर अपडेट आपको पहले दे देता हूँ कि देखें, बॉर्डर इस वक्त तक कंप्लीटली नहीं खुला है। बहुत सारे लोग, मैं रीमदान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं ताफ्तान बॉर्डर की भी बात कर रहा हूँ, बॉर्डर पार्शियली खुला है। आप ज़मीनी ईरान नहीं आ सकते, इराक तो छोड़ दें। तो उस हिसाब से काफिला सालार के साथ आएँ, इंडिविजुअल आएँ, बिजनेस वीज़ा लेके आएँ और या टूरिस्ट वीज़ा लेके आएँ, आप बाय एयर ही आ सकते हैं। और लोग आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़मीनी बॉर्डर से बिल्कुल नहीं आ सकते। और ज़मीनी बॉर्डर इस वक्त जो आ सकता है उसमें स्टूडेंट और अकामत वाले शामिल हैं।
यानी जिन लोगों के पास ईरान की साल वाली अकामत होती है, या स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं, या तुलाब हैं जो यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करते हैं, वो लोग बेशक आ सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए। वापसी अगर आप बाय एयर भी आते हैं और वापस आप जाना चाह रहे हैं ज़मीनी, वो वापसी में कोई रुकावट नहीं है, आपको जाने देंगे। वापसी के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर खुला है आने के लिए, मगर अच्छी बात यह है कि पेशरफ्त हो रही है। क्या हुई है, राहदारी खुल दी गई है। ये भी बहुत अरसे बाद, तकरीबन 6 महीने के बाद हुआ है, जंग और अरबईन वगैरह के सिलसिलों के बाद हुआ है। राहदारी क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो तो बता देता हूँ। राहदारी होती है सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का और जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का। जो लोग रहते हैं वो एक जैसे ही हैं, यानी ईरानी बलूची, पाकिस्तानी बलूची, खासतौर पर जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, दोनों तरफ की, ईरानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, के आप लोग बगैर किसी वीज़े के आ जा सकते हैं, पाकिस्तान आ जा सकते हैं और पाकिस्तानी ईरान आ जा सकते हैं। बलोचियों की बात कर रहा हूँ। उनके पास एक कार्ड होता है, राहदारी कार्ड कहलाता है, राहदारी। तो वो 30 दिन के लिए आ जा सकते हैं लिमिटेड जगहों पर। इसी तरह से पाकिस्तानी और इसी तरह से ईरानी पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान ईरानी आ सकते हैं, बलोच आप लोग नहीं। अगर आप लोगों में से कोई बलोच सुन रहा है तो आप लोगों को पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। रजिस्टर में नाम वाम लिख कर वो आते जाते रहते हैं। तो वो खुल गया है, वो बंद था। अब इंशाल्लाह अगला नंबर आप लोगों का है, यानी ज़ायरीन का, टूरिस्ट का। अब देखें क्या प्रोटोकॉल होती हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं, इस पे मैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट हूँ, देख रहा हूँ। एयरलाइंस की जहाँ तक बात है, एयरपोर्ट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एयरपोर्ट्स में आप आ सकते हैं। इनफैक्ट के 2-3 फ्लाइटें भी पाकिस्तान की चल गई हैं, इसमें सारे रेट्स और चीप फ्लाइट्स, अफोर्डेबल फ्लाइट पाकिस्तान से जो आ रही हैं इस वक्त। ईरान एयर टूर भी खुल गई है, ईरान एयर भी चल रही है, महान एयर भी चल रही है, ताबान एयर भी चल रही है। तो ये सारी फ्लाइट्स हैं जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान का ऑपरेशंस बिल्कुल आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीद सकते हैं टिकट। और बाय एयर आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर में है। अब वीज़े की बात कर लेते हैं। वीज़ा, तमाम वीज़े लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़े लग रहे हैं और लोग वीज़े लेके आ रहे हैं, ज़ियारत भी हो रही हैं, काफ़िले भी आ रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग आपको ये कह रहे हैं कि वीज़े नहीं लग रहे, वीज़े लग रहे हैं सारे। टूरिस्ट वीज़ा भी लग रहा है, बिजनेस वीज़ा भी लग रहा है, ज़ियारत वीज़ा नहीं लग रहा। और वो आज से 7 महीने हो गए, तकरीबन 6 महीने 7 महीने हो गए, ज़ियारत वीज़ा तो वैसे ही नहीं लग रहा था। तो जो लोग ज़ियारत पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हैं, आपको डबल पैसे देने पड़ते हैं मगर आ रहे हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, वैसे ज़ियारत वालों को भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। मिसाल के तौर पर आपको अब वहाँ पे ईरान में ट्रैवल एजेंट लेना होगा और पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स के साथ ही आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट थी। अब आ जाते हैं इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट जो आप लोगों को सुननी लाजमी है, जो कि इराक के बारे में है। ये सब तो ईरान का हो गया, इराक के बारे में अपडेट बहुत बुरी आई है और वो उन लोगों के लिए बदखबरी है कि जो लोग फैमिली के साथ नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअल आना चाहते हैं वो अब नहीं आ सकेंगे इराक। ईरान का भी है कुछ ऐसा सिलसिला, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इराक नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, ये नोटिफिकेशन पढ़ लें आप, और इस पे फिर मैं इस नोटिफिकेशन पे आपको डिटेल में मजीद बताता हूँ। मेरी एम्बेसी भी बात हुई है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है, सर्कुलर आया है कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द गवर्नमेंट ऑफ इराक हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू रेगुलेशन वेयर बाय मेल पिलग्रिम, यानी मर्द ज़ायरीन under the age of 50 must be accompanied by their families and shall not be permitted to travel alone for ziyarat to Iraq. The above regulation is circulated for strict compliance. कहाँ कहाँ भेजी गई है ये, मिनिस्ट्री सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को ये भेज दी गई है और दूसरी जगहों पर भी कॉपी कर दी गई है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी पब्लिश हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। पहले इस बात को समझ लें, अगर आप 50 साल के हैं तो जा सकते हैं, अगर आप 50 साल से कम हैं, मर्द हैं, तो नहीं जा सकते। अगर आप औरत हैं किसी भी एज की तो जा सकती हैं। मर्दों का नाम मेल लिखा गया है और 50 से कम, अगर आप 49 ईयर्स 45 ईयर्स कोई भी एज रखते हैं, 18 ईयर्स, अकेले इराक जाना भूल जाएं, ठीक है, नहीं जा सकते। कब से नहीं जा सकते, इस वक्त जा रहे हैं लोग। अभी यही सर्कुलर एयरपोर्ट्स पर या कहीं पे इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये मैंने आज ही पता किया था। आज से 2 दिन बाद हो जाए, कल हो जाए या अगले महीने हो जाए, ये मुझे नहीं पता, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा बाद में, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग जा रहे हैं और अकेले लोग भी जा रहे हैं, अकेले लोग कारवान के साथ भी जा रहे हैं, बहुत सारे, मैं भी कई दफ़ा जा चुका हूँ। मैं अकेला गया था, दोस्तों के साथ चले जाते हैं हम लोग। तो अनलेस कि आप काफ़िले के मेंबर हों, वो कुछ उसमें एग्जम्पशंस होंगी,
अभी वो भी मसले होंगे। मगर अगर आप अकेला ज़ाहिर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, मर्द हजरात भी जाते हैं, फैमिली को लेके नहीं जा सकते, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक एक करके जाते हैं, तो अब ये मसला इस वक्त बढ़ेगा और ये बिल्कुल ऑफिशियल हो जाएगा। इस वक्त तक जा रहे हैं लोग, अभी तक ये इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और फिर नहीं जा सकेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने 2-3 ट्रैवल एजेंट से बात भी की थी, कोई ना कोई वो लोग फिर चीज़ें हो जाएंगी। काफ़िले के साथ कोई रूल्स, कोई अंडरटेकिंग, किस तरह वो फैमिली के साथ एडजस्टमेंट कोई करेंगे या कुछ करेंगे, वो पता चल जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला कोई वे आउट निकल जाएगा। अगर जेन्युइन केस है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अंडरटेकिंग लेता है इस तरह से। तो बहरहाल अभी इस वक्त ये नहीं है, मगर अब रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए कि ये बहुत जल्द होने वाला है और उसके बाद जो है वो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी। जो कि इंडिविजुअल हैं उनको फैमिली को लेके जाना होगा, चाहे वो एक बच्चे को ले जाएं साथ में, चाहे वो एक छोटे बच्चे को ले जाएं, अंडर एज ले जाएं, या अपनी मिसेस के साथ चले जाएं, बच्चों को ना लेके जाएं, मगर कोई एक बंदा एज अ फैमिली बना के आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और ये इस वक्त है और प्रॉब्लम्स, ये सारी अपडेट्स मुझे देनी ज़रूरी थी कि अब ड्यू हो गई थी 2 हफ्ते से। शायद आप लोगों को पता है मैं ट्रैवल पे भी निकला हुआ था, तो इस वजह से अपडेट नहीं दे पाया था। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपडेट कुछ आती है तो मैं आपको दूंगा। अभी तक अपना ख्याल रखिएगा। बंदे खुदा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।